दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अंकुर और आज हम एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो है पत्र लेखन। सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी की जो मुख्य परीक्षा है उसको अगर हम उसके सिलेबस को देखें तो हम यहाँ पाते हैं हिंदी आलेखन का एक पेपर है। और हिंदी आलेखन के इस पेपर में ये यहाँ पर आपको पत्राचार दिखेगा। पत्राचार में आपको ये शासकीय अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञाप व परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पण एवं प्रतिवेदन या अनुस्मारक, ये सभी पत्र आपको पढ़ने हैं। इनके बारे में एक ब्रॉड स्टडी आपको करनी है। चलिए देखते हैं सरकारी पत्र क्या है, पत्रों के प्रकार क्या हैं, इन सब के बारे में हम देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि असल में आलेखन का जो टॉपिक है इसमें समीक्षा अधिकारी में जो पत्राचार है इसका महत्व पहले हम देखेंगे। पत्राचार हमें पढ़ना क्यों है। तो आपको पता है जब आप समीक्षा अधिकारी बनेंगे तो आपको सचिवालय में कार्य करना है। सचिवालय में जो आपके कार्य की प्रकृति है वो आपको एक तरीके से क्लरिकल काम करना है, यानी फाइल्स के साथ काम करना है। और आपको पता है प्रशासन में सचिवालय एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है और सचिवालय के बहुत सारे फ्रैक्शंस हैं। मान लीजिए इस तरह से फ्रैक्शंस है। अब इनके बीच में जो शासकीय कार्य होगा, प्रशासनिक कार्य होगा, उसमें कई सारे सूचनाओं का, आदेशों का, निर्देशों का या निर्देशों का कहीं ना कहीं संचार होगा। और इस संचार को प्रतिपादित करने के लिए हमें पत्राचार पढ़ना जरूरी है। तो हमारे जो सिलेबस में पत्र हैं हम उनको एक बार आके देख लेते हैं। तो सिलेबस में हमारे जो पत्र हैं प्रमुख उनको देखते हैं। सिलेबस में हमारे जो पत्र हैं उनमें आप देखेंगे तो ये कुछ महत्वपूर्ण पत्र हैं। इनमें भी अगर आप देखें ध्यान से तो सबसे महत्वपूर्ण सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र हैं। तो पहले हम देखते हैं सरकारी पत्र, जिसे शासकीय पत्र भी कहते हैं, ये क्या होता है। तो सरकारी पत्र के बारे में यहाँ देखते हैं हम। सरकारी पत्र या इसी को कई बार शासकीय पत्र कहा जाता है। कहीं कहीं इसका नाम शासकीय आदेश भी होता है। ठीक है, सरकारी पत्र कह लीजिए या शासकीय पत्र कह लीजिए या शासकीय आदेश कह लीजिए, इन सभी का पर्याय एक ही है। ठीक है, आइए देखते हैं इसकी परिभाषा हमें अगर बनानी हो। देखिए, परिभाषा को आप रट लें वो एक अलग बात है, लेकिन विधा तो ये होनी चाहिए कि आप परिभाषा को बनाना सीखें। तो इसके लिए हम कुछ कोड्स का उपयोग कर सकते हैं। जैसे सरकारी व्यक्ति के द्वारा, सरकारी व्यक्ति को सरकारी या शासकीय कार्य हेतु लिखा गया शासकीय पत्र क्या कहलाएगा? आपका सरकारी पत्र कहलाएगा। फिर से एक बार देखिए, सरकारी व्यक्ति लिखेगा या सरकारी पद पर आसीन व्यक्ति लिखेगा, दूसरे किसी सरकारी पद को लिखेगा, सरकारी या शासकीय कार्य हेतु लिखेगा और सरकारी स्तर पर लिखेगा, तो इसे क्या बोलेंगे? शासकीय पत्र कहेंगे। ये सबसे प्राइम या कह सकते हैं सबसे मूल रूप का शासकीय पत्र होता है। ठीक है, सबसे मूल रूप का प्रशासनिक पत्र होता है। शासकीय पत्र तो इसका नाम ही है। सबसे मूल रूप का ये प्रशासनिक पत्र होता है। और आप इसमें बस यही ध्यान रखिए कि इसको भेजने वाला भी व्यक्ति सरकारी होगा, भेजेगा जिसे वो भी सरकारी होगा, कार्य की प्रकृति भी सरकारी होगी और तरीका भी सरकारी होगा। ठीक है, इसका आप उदाहरण देख सकते हैं। अगर आपको मैं दिखाऊं अभी तो आपको लाइव दिखा देता हूं। ये आप देखिए,
आपके सामने एक सरकारी पत्र है, जिसमें अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये इसके प्रेषक हैं सचिव, यानी सचिव गृह मंत्रालय का लिख रहा है किसको, रक्षा मंत्रालय के सचिव को। यानी प्रेषक कौन है, सचिव गृह मंत्रालय यानी एक सरकारी व्यक्ति, और सचिव रक्षा मंत्रालय एक अलग सरकारी अन्य सरकारी व्यक्ति को लिख रहा है। और देखिए इसका जो विषय है वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सामने स्थित भूमि के संदर्भ में है, यानी कार्य की प्रकृति भी क्या है, आपकी सरकारी है। ठीक है, तो ये आपका एक सरकारी पत्र का नमूना हो गया। इसको आप नमूने को भी एक बार ध्यान से देखिए। इस तरफ यानी आपका जो राइट हैंड साइड है उधर आपको दाएं तरफ लिखना है पत्र संख्या, और लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर आपको प्रेषक का नाम पहले लिखना है, फिर आप जिसे भेज रहे हैं, जो व्यक्ति जिसको भेजता है उसे प्रेषिती कहते हैं। ठीक है, तो प्रेषिती को नीचे लिखना है, उसके बाद विषय लिखना है, महोदय से शुरुआत करनी है, ध्यान रखना है, और भवदीय लिखकर यहाँ पर जिसने भेजा है यानी प्रेषक का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो ये एक सामान्य प्रारूप हुआ। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे पत्र पे, जिसका नाम है अर्ध सरकारी पत्र। अर्ध सरकारी पत्र को इंग्लिश में डेमी ऑफिशियल लेटर भी कहते हैं। तो अब इसको भी अगर आप ध्यान से देखें तो इसके लिए हम ट्रिक बनाएंगे। मान लीजिए, अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। कोई सरकारी काम है, मान लीजिए गृह सचिव का ही काम रक्षा सचिव से था, तो उन्होंने अगर कोई काम कहा और उस कार्य में देरी हो रही है, ठीक है, एक शासकीय पत्र पहले उन्होंने लिखा, शासकीय पत्र के रिस्पांस में, ठीक है, उसके रिस्पांस में थोड़ा देरी हो रही है, तो कई बार आपको पता है सरकारी कार्यों को व्यक्तिगत तरीके से भी निपटाने की कोशिश की जाती है, या व्यक्तिगत प्रयासों से भी उसको पूरा करने का प्रयास किया जाता है। तो यदि कोई सरकारी व्यक्ति एक अन्य सरकारी व्यक्ति से किसी प्रशासकीय कार्य को करे लेकिन व्यक्तिगत रूप से करे, ये आपको ट्रिक बनानी है। SSVV यानी सरकारी व्यक्ति है, सरकारी कार्य कर रहा है, सरकारी व्यक्ति को पत्र लिख रहा है, प्रशासनिक कार्य यानी शासकीय कार्य को ही कर रहा है, लेकिन तरीका क्या है, वो व्यक्तिगत स्तर से कोई काम कर रहा है, तो इसी बात को हम कहेंगे अर्ध शासकीय पत्र। इस प्रकार के पत्र को क्या कहेंगे हम, अर्ध शासकीय पत्र। अर्ध शासकीय पत्र की जो भाषा होगी वो थोड़ा सा व्यक्तिगत होगी, ध्यान रखना है। पत्र का चरित्र प्रशासनिक होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव होगा, लेकिन पत्र की जो भाषा है वो क्या होगी, व्यक्तिगत होगी। बस यही अंतर होता है। इसको भी मैं आपको भी लाइव दिखा देता हूँ। एक अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक अर्ध सरकारी पत्र का आपके सामने नमूना है। इसमें आप देखेंगे महोदय की जगह प्रिय शब्द उपयोग किया गया है, प्रिय शर्मा जी, ठीक है। और नीचे आप देखेंगे भवदीय की जगह आपका लिखा है, ठीक है, साभार लिखा है, धन्यवाद लिखा जाता है। इस तरीके की भाषाएं जब प्रयुक्त की जाएं किसी सरकारी पत्र में, तो उसी का स्वरूप अर्ध शासकीय पत्र का हो जाता है। यानी अर्ध सरकारी अर्ध शासकीय पत्र और शासकीय पत्र में केवल यह अंतर है आखिरी का, यानी प्रकृति का। ऊपर शासनिक लैंग्वेज होगी, नीचे व्यक्तिगत तरीके की भाषा का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो ये दो प्रमुख प्रकार हमने देख लिए हैं। आगे के वीडियो में हम अन्य प्रकार को देखेंगे। थैंक यू।